गांधी युग केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक कालखंड नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक आंदोलन था जिसने लोगों को सत्य, अहिंसा और आत्मबल के महत्व को समझाया। गांधी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि बिना हथियार उठाए भी एक साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आज आपके लिए ऑडियो विद मी गांधी युग की पूरी कहानी लेकर आया हूं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत हाई नॉलेजफुल रहेगा। आप इस ऑडियो विद को पूरा सुने और पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मैं आपको इसी तरह से आगे भी एक से एक नॉलेजफुल स्टोरी ऑडियो के रूप में लाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी युग एक ऐतिहासिक क्रांति का कालखंड है। भारत का इतिहास अनेक क्रांतियों, आंदोलनों और संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन 20वीं शताब्दी का एक युग ऐसा रहा जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और दशा दोनों बदल दी। ये था गांधी युग। ये युग 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन से आरंभ होकर 1948 में उनकी हत्या तक फैला हुआ माना जाता है। इस कालखंड में भारत में स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए, वे न केवल राजनीतिक थे बल्कि सामाजिक और नैतिक क्रांति के प्रतीक भी बने। गांधी युग की सबसे बड़ी विशेषता थी अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी और नैतिकता पर आधारित जनांदोलन। गांधी जी का आगमन और प्रारंभिक प्रयास 1915 से 1919 तक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कर 1915 में भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने एक वर्ष तक कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं की और भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया। चंपारण, बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार ने उन्हें पहली बार भारतीय भूमि पर सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 की सफलता ने गांधी जी को राष्ट्रव्यापी पहचान दिलाई। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष 1918 ने भी गांधी जी के नेतृत्व की प्रभावशीलता सिद्ध की। असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसी समय तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के विरोध में मुस्लिम समाज में असंतोष फैल गया और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस आंदोलन को समर्थन दिया और उसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन के तहत विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल, कॉलेजों और नौकरियों का त्याग तथा अदालतों का बहिष्कार शुरू हुआ। यह आंदोलन तेजी से फैला, लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। इससे कई नेताओं को निराशा हुई, लेकिन गांधी जी ने यह स्पष्ट किया कि अहिंसा से कोई समझौता नहीं होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा 1930 से 1934 तक। 1930 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए कर के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की और समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और लाखों लोग इसमें शामिल हुए। बाद में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वह सम्मेलन भी असफल रहा। आंदोलन फिर शुरू हुआ, लेकिन 1934 में इसे समाप्त कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने भारत को बिना विश्वास में लिए युद्ध में झोंक दिया, तो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐतिहासिक नारा दिया। इस आंदोलन में करो या मरो का आह्वान किया गया। सरकार ने गांधी जी और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन स्वतःस्फूर्त रूप से पूरे देश में फैल गया। रेलें उखाड़ी गईं, डाकघर जलाए गए और प्रशासन पनडुब्बी हो गया। हालांकि अंग्रेजों ने इसे बलपूर्वक दबा दिया, लेकिन यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता का अंतिम चरण साबित हुआ। गांधी जी का सामाजिक और नैतिक योगदान। गांधी युग केवल राजनीतिक आंदोलन तक सीमित नहीं था। गांधी जी का लक्ष्य भारत को नैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र करना था। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ खुला संघर्ष किया और दलितों को हरिजन नाम दिया। उनके लिए मंदिरों के द्वार खुलवाए, शिक्षा दिलवाए और सामाजिक समरसता का वातावरण बनाया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया।
खादी और चरखा केवल वस्त्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के प्रतीक बन गए। गांधी जी ने महिलाओं की भागीदारी को भी स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न हिस्सा बनाया। उन्होंने शराबबंदी, ग्राम योग, स्वच्छता और शिक्षा जैसे विषयों को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया। भारत की स्वतंत्रता और गांधी जी की हत्या 1947 से 1948 तक। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश का विभाजन भी हुआ। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। गांधी जी ने दंगे रोकने के लिए दिल्ली और कोलकाता में उपवास रखा। वे धार्मिक सौहार्द और सांप्रदायिक एकता के लिए अंत तक प्रयासरत रहे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नाथूराम गोसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि कोई भी संघर्ष केवल हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और जनशक्ति के बल पर लड़ा जा सकता है। निष्कर्ष: गांधी युग केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक कालखंड नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक आंदोलन था जिसने लोगों को सत्य, अहिंसा और आत्मबल के महत्व को समझाया। गांधी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि बिना हथियार उठाए भी एक साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। आज भी, जब दुनिया संघर्ष और हिंसा से ग्रस्त है, गांधी युग के मूल्य मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ये युग हमें न केवल इतिहास सिखाता है, बल्कि एक बेहतर समाज की दिशा भी दिखाता है।